विमान हादसे से जुड़ी टॉप 100 खबरें देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड में विमान क्रैश हुआ। एयर इंडिया का विमान एक बिल्डिंग से टकराया और आग के गोले में बदल गया। ये एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर विमान था। इसमें चालक दल के सदस्यों समेत 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे में एक शख्स जिंदा बचा। इस शख्स का नाम विश्वास कुमार रमेश। हादसे में बचे शख्स का वीडियो भी सामने आया। शख्स के सर और पैर में लगी है चोट। यह विमान अहमदाबाद में 1:38 पे उड़ा। बोइंग 787 विमान में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य थे। टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर ही विमान का संपर्क टूट गया था। दोपहर 1:38 पर संपर्क टूटा और उस वक्त विमान 625 फुट की ऊंचाई पर था। अहमदाबाद से दोपहर में उड़े एयर इंडिया के विमान AI-171 को लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पे जाना था। इस विमान में जो मुसाफिर सवार थे उनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडा का नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। पायलट और को पायलट ने मेडे संदेश भेजा, जो आमतौर पर किसी पायलट की आखिरी पुकार मानी जाती है। ATC ने इसे सुना, जवाब भी दिया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। दरअसल मेडे पायलट की ओर से दिया गया वो साइन होता है कि आप बाकी काम छोड़ें और हमारी मदद करें। अहमदाबाद विमान हादसे में बीजेपी नेता विजय रूपाणी का निधन। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विजय रूपाणी गुजरात बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल रहे। वो गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 2016 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे। विजय रूपाणी RSS के प्रचारकों में हैं। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान 11 महीने जेल काटी। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका जाना न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। क्रैश हुए विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 मुसाफिर, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर। 230 मुसाफिरों में से 2 नवजात बच्चे। पायलट सुमित सबरवाल को 8,200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, जबकि उनके को पायलट क्लाइव कुंडेर को 1100 घंटों की उड़ान का तजुर्बा। क्रैश हुए विमान में क्रू मेंबर अपर्णा महाडिक भी थीं। उनके पति भी एयर इंडिया में पायलट हैं। जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें 2 क्रू मेंबर मणिपुर से लामनुनथेम सिंगासिंगसन और नागांथोई शर्मा। लामनुनथेम सिंगसन कुकी समुदाय की थी और नागांथोई शर्मा मैतेई समुदाय से। विमान हादसे की खबर मिलते ही नागांथोई शर्मा के घर में मातम फैल गया। घर वालों का बुरा हाल। जिस बिल्डिंग से विमान टकराया वो BJ मेडिकल कॉलेज की है और उस समय वहां मौजूद 4 UG छात्रों और 1 PG रेजिडेंट की भी मौत हो गई है। दुर्घटना के समय कई छात्र और डॉक्टर अंदर मौजूद थे। हादसे के वक्त के कई भयावह वीडियो सामने आए हैं। BJMC से हॉस्टल और मेस को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। छात्रावास की दीवारें ढह गई हैं और कुछ कमरे पूरी तरह से गिर गए हैं। इस हादसे में BJ मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 40 छात्र जख्मी हुए हैं। उनको पास के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सीनियर डॉक्टरों के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पर भी असर पड़ा है, जो एक रिहायशी इलाके में था। विमान का कुछ हिस्सा ब्लॉक पर गिरा। कुछ घायलों को ICU में भी एडमिट कराया गया है। कुछ सीनियर डॉक्टरों के रिश्तेदार भी इस हादसे में घायल हुए हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कुछ मेडिकल छात्रों की हालत नाजुक है और ये लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। हादसे की जगह से जो शव मिल रहे हैं उनमें से कुछ तो इतने ज्यादा जले हुए हैं कि उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल काम होगा। हादसे में जख्मी लोगों को अस्पतालों में लाया जा रहा है। शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाने का काम चल रहा है। हादसे में जख्मी 50 घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सभी मरीजों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सिविल अस्पताल के ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। वो अपनों की सूचना का इंतजार कर रहे हैं।
अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में दाखिल करवाए गए लोगों से इलाज का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, भले ही वो विमान के मुसाफिर हों या फिर उस कॉलेज के छात्र जिससे विमान टकराया है। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उनके परिजनों के डीएनए सैंपल लेने की व्यवस्था की है। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद की क्रैश साइट पर पहुंचे, राहत और बचाव इंतजामों का जायजा लिया। वो अहमदाबाद में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। वो डीजीसीए, एएआई, एयर इंडिया, एनडीआरएफ के साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी जरूरी इंतजाम भी कर रहे हैं। राम मोहन नायडू ने कहा है कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई थी और उन्होंने उनसे अहमदाबाद आकर राहत और बचाव कार्य देखने के लिए कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हादसे की जांच हो, अभी ये जानकारी नहीं कि विमान में कोई दिक्कत थी या नहीं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, विमान के कैप्टन बहुत अनुभवी थे, उनके पास 8,500 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का तजुर्बा। बीजेपी नेता और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कहा, 787 ड्रीम लाइनर अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान है। इसकी क्षमता एक बार में 12 से 14 घंटे उड़ान भरने की है। एनडीआरएफ की 6 टीमों को बचाव और राहत अभियान का जिम्मा सौंपा गया है। एक टीम में करीब 45 लोग होते हैं। जहां पर हादसा हुआ है वहां पर राहत और बचाव के काम में कई एजेंसियां लगी हैं। सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौके पर मौजूद। अहमदाबाद में राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना, बचाव अभियान में 130 जवान शामिल। सेना की इंजीनियरिंग टीम भी मलबा हटाने में जुटी, मिलिट्री अस्पताल भी स्टैंड बाय पर। विमान हादसे में घायल लोगों को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गुजरात से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ देर पहले घायलों से मिले। सूरत का अपना कार्यक्रम छोड़कर अहमदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाद में घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने डीजीपी विकास सहाय से पूरी घटना की जानकारी दी। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। वो कुछ देर पहले ही दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। वो मृतकों के परिजनों से भी मिलेंगे। सिविल हॉस्पिटल में शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल, रिश्तेदारों के डीएनए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से टेस्ट हॉल में डीएनए सैंपल देने का अनुरोध किया। बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर विमान पहली बार हादसे का शिकार हुआ। इसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ था और पहली बार दिसंबर 2009 में उड़ान भरी थी। 1985 के बाद पहली बार एयर इंडिया का वाइड बॉडी विमान हादसे का शिकार हुआ है। 1985 में अटलांटिक महासागर के ऊपर एयर इंडिया के विमान में धमाका हुआ था। जो विमान गिरा वो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। इसने 14 दिसंबर 2013 को पहली उड़ान भरी थी। इसे 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया। ये विमान सिर्फ 11.5 साल पुराना था और अमेरिका में बना था। इसमें 300 लोगों को ले जाने की क्षमता थी। इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि अहमदाबाद विमान हादसे में एक शख्स जिंदा बच गया है। इस शख्स का नाम विश्वास कुमार रमेश है। ये शख्स 11A सीट पर बैठा था। विमान हादसे की चपेट में आए हॉस्टल की मेस का नया वीडियो सामने आया। पूरी तरह से तबाह हुई मेस। मेस की टेबलों पर रखा हुआ खाना, उस वक्त कई लोग खाना खा रहे थे। हादसे में कई डॉक्टर घायल हुए। हादसे के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की और विमान दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हादसे ने हमें स्तब्ध और दुखी किया है। हमारी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बात की है। उन्होंने उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड और दूसरी एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। विमान दुर्घटना की वजह से अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुछ समय के लिए बंद रहा। शाम तक सभी उड़ान संचालन अस्थायी रूप से निलंबित रखी गई। हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मदद देगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने कहा, हादसे में घायल हुए सभी लोगों का इलाज कराएंगे, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। तबाह हुए मेडिकल हॉस्टल को भी फिर से बनवाएगा एयर इंडिया। इसी बिल्डिंग से टकराया था विमान। एयर इंडिया ने 2 रिलीफ फ्लाइट शुरू की। दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद जाएंगी फ्लाइट्स। यात्रियों के परिजन वहां जाना चाहते हैं तो वो 1800-5691-444 पर कॉल कर सकते हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हम साइट पर आपातकालीन टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सहायता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट को फिर से तय करने या रद्द करने पर एक बार की छूट बढ़ा दी है। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12 से 14 जून के बीच अहमदाबाद से आने जाने वाली उड़ानों के लिए टिकट बुक किए हैं। ये रियायत 12 जून तक बुक किए गए टिकटों पर मिलेगी। जो लोग अपनी यात्रा रद्द करना चाहते हैं उनसे इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बोइंग एयरप्लेन का बयान, हम एयर इंडिया के संपर्क में, पूरी तरह मदद के लिए तैयार। अहमदाबाद में फंसे हवाई यात्रियों को निकालने के लिए फिलहाल रात में एक ट्रेन दिल्ली और एक ट्रेन मुंबई के लिए चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे की मेडिकल टीम और आरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पश्चिम रेलवे की टीम हर संभव मदद कर रही है। जिस विमान के साथ हादसा हुआ उसमें कुल 11 लोग राजस्थान के थे। इनमें से 5 लोग अकेले बांसवाड़ा के थे, बाकी 4 उदयपुर से, 1 बलोत्रा और 1 बीकानेर से। इस विमान में उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर रुंदेड़ा गांव के 2 युवक सवार थे और वो लंदन में एक कारोबारी के घर कुक की नौकरी के लिए जा रहे थे। दोनों बुधवार को उदयपुर से निकले और रात को अहमदाबाद पहुंचे। आज वो विमान में सवार हुए और ये हादसा हुआ। इस विमान में बीकानेर का अभिनव परिहार भी सवार था। उसके पिता उन्हें विदा करने के लिए एयरपोर्ट आए थे और हादसे के समय वो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। इस विमान में बलोत्रा की खुशबू राजपुरोहित थी। उनके पति मनफूल लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं और वो शादी के बाद पहली बार पति से मिलने लंदन जा रही थी। एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पोस्ट, ये एक हृदय विदारक आपदा, पूरा देश हादसे से प्रभावित लोगों के साथ है। देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने विमान हादसे को लेकर पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। उन्हें अपने प्रियजनों के समर्थन में शक्ति और सांत्वना मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई है। राहुल गांधी ने कहा, अहमदाबाद हादसा दहलाने वाला है। इस मुश्किल वक्त में हमारी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। विमान हादसे पर राहुल गांधी की अपील, कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। सोनिया गांधी ने कहा कि दर्दनाक विमान हादसे से वो स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं यात्रियों और चालक दल के परिजनों के साथ हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि जो हादसे के दृश्य सामने आए हैं वो बहुत पीड़ादायक हैं। पूरा देश शोक में है और प्रार्थना कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है, कहा है कि कांग्रेस इस हादसे से स्तब्ध है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत बचाव के कामों में जुटने के निर्देश दिए गए हैं।
पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि विमान दुर्घटना बहुत पीड़ादायक है। कहा कि सभी हताहत यात्रियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। विमान हादसे पर शाहरुख खान ने कहा कि अहमदाबाद की खबर से उनका दिल टूट गया है। शाहरुख खान ने कहा है कि हादसे के पीड़ितों के साथ उनकी प्रार्थनाएं हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विमान हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को एक संवेदना संदेश भेजा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक का बयान, एयर इंडिया त्रासदी की खबर से व्यथित हूं। ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच अनोखा रिश्ता है और उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं जो इस हादसे में नहीं रहे। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने इस हादसे पर कहा कि हम सभी स्तब्ध हैं, हमारी संवेदनाएं हादसे से प्रभावित लोगों के साथ हैं। किंग चार्ल्स ने बचाव और राहत अभियान में जुटी इमरजेंसी सर्विसेज की भी सराहना की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ट्वीट करके हादसे पर दुख जताया है। इस विमान में भारतीय मूल के कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अहमदाबाद में जो हुआ वो बहुत दुखद है। मंत्रालय ने उन परिवारों से गहरी संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।